नमस्कार मित्रों। सेकंड ग्रेड के लिए पिछले 3-4 महीने से इस किताब पे काम चल रहा था और अब ये किताब पुस्तक जो है वो हमारी टीम के द्वारा इसको तैयार करके पब्लिश के लिए भेज दी गई है। पुस्तक है सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान। जीके की भी पुस्तक हमने निकाली है, उसका भी हम पहले बता चुके हैं और बता देंगे। ये सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक रहने वाली है, क्योंकि इसमें 2011 से लेके 2025 तक के सभी जो पेपर हुए हैं सामाजिक विज्ञान के अब तक वो शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, काफ़ी मेहनत और परिश्रम वाला काम है कि आज की डेट में जो सिलेबस है जो जारी हुआ था सितंबर 2025 में, उसके अनुसार जो प्रश्न है 2011 से 25 तक केवल वो ही प्रश्न रखे हैं, बाकी प्रश्न डिलीट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आज सिलेबस में नहीं है। उन प्रश्नों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, न ही फिर उनकी व्याख्या करने का कोई मतलब है। और इसमें 8 विषय यानी 7 तो हो गए दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और 8वां शिक्षण विधियाँ, ये आते हैं। इनके 150 सवाल आपके सेकंड ग्रेड में सामाजिक वाले पेपर में आते हैं। तो इनके आए हुए प्रश्न आप देखेंगे तो इनको ईयर वाइज बांटा है। जैसे 2010 का जो पेपर है तो ये 8 विषय हो गए और इनके जैसे प्रत्येक में 150 माने तो आप देख लो 13 पेपर हो गए, 13 एग्जाम। तो कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग भाई कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो 1100 से ऊपर क्वेश्चन है और उनकी गहन, विस्तृत और अपडेटेड व्याख्या है। वर्तमान में जिस प्रकार से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है तो व्याख्या गहराई से दी गई है। तो इस एक किताब को भी अगर आप पढ़ लेते हैं भली भांति, भाई 13 पेपर है, आप या तो 13 दिन का टारगेट लो कि डेली का एक पेपर आपको करना ही है, चाहे 2 घंटे लगो चाहे 3 घंटे लगो, प्रश्न और उसकी व्याख्या, प्रश्न और उसकी व्याख्या। तो वो 13 दिन का रख लो। ज़्यादा मान लो बर्डन है आपके तो 26 दिन का रख लो कि 26 दिन में इस किताब को पढ़नी है। किताब को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे हमने दर्शन शास्त्र दिया सबसे पहले, तो उस 2011 का पेपर पेपर चल रहा है, 17 या 18 सवाल है, या मान लो डिलीट कर दिया हमने अगर पुराना हो गया पाठ्यक्रम तो मान लो 15 क्वेश्चन है, उनकी व्याख्या है। फिर अगले साल का पेपर, उसकी व्याख्या भी डेमो पीडीएफ और दिखाऊंगा आपको। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके माइंड में जो है रिपीट होता है, रिवीजन होता है। व्याख्या से वो चीज़ें बार बार रिपीट होती है, वो फैक्ट आपके बार बार रिपीट होते हैं। हालांकि व्याख्या हमने ये ध्यान रखा है कि व्याख्या रिपीट नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिर उससे किताब और ज़्यादा फिर बड़ी हो जाती है। अभी ये किताब जो है वो 272 पेज की है और 250 रुपये इसका जो है मूल्य रखा गया है। ठीक है, तो बदलते पैटर्न के अनुसार सामान्य और संस्कृत शिक्षा के पेपर है और प्रश्नों की गहन व्याख्या इसमें की गई है। और मेरे ख्याल से शायद ही किसी प्रकाशन की ऐसी किताब अभी तक मार्केट में आई नहीं है। PYQ की अपडेट सिलेबस के अनुसार व्याख्या सहित आ गई है, तो आप कमेंट करना, आ गई होगी, हमारे ध्यान में आई नहीं थी। PYQ किताब हम निकालते हैं तो कई बार लगता होगा कि बहुत आसान काम होता है। आसान नहीं होता है, इसके लिए एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आरपीएससी की वेबसाइट से सारे पेपर जो है सामाजिक के वो हम प्रिंट आउट निकालते हैं। उसके बाद में जो की आती है फाइनल वाली, क्योंकि की दोबारा आती है रिजल्ट के बाद में, उस की को प्रिंट निकालते हैं और उससे उस पेपर में उत्तर लगाते हैं। फिर उन पेपरों को छपवाते हैं। छपवाने के बाद उनकी प्रूफ रीडिंग होती है कि भाई सही छापा है क्या, और फिर उत्तर लगवाते हैं। उसकी प्रूफ रीडिंग होती है कि उत्तर सही लगाए हैं क्या, कहीं टाइपिंग में कोई भूल से ए का बै नहीं हो गया। फिर भी देखो मानवीय भूल रह जाती है, उसका भी हमने उपाय किया है। हमने किताब के शुरू में ही एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। उस टेलीग्राम पे हम कोई भूल रह जाती है, विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। और कहीं रह जाती है भूल तो हम उसके सुधार के लिए भी बताते हैं कि इसका ये नहीं होना चाहिए। कई बार विद्यार्थियों के भी झूठा संदेह भी हो जाता है, तो भी हम उसका समाधान बताते हैं, प्रूफ देते हैं, और कई बार हमारी तरफ से भी हो जाता है। तो अपडेट का भी हमारा ये रहता है, कोई डाटा अपडेट आ गया, कोई नया तथ्य आ गया, फिर नए सिलेबस को सामने रखकर हर सब्जेक्ट में से उन प्रश्नों को छांटना होता है जो पुराने हो चुके हैं और उनको हम डिलीट करवाते हैं।
अब जो पीछे बच गया शुद्ध माल, उसकी हम व्याख्या करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज की व्याख्या होती है, फिर उसको टाइप करवाते हैं, फिर वो दोबारा चेकिंग होती है, फिर उनको सब्जेक्ट वाइज जचाते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस होती है जो धीरे 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 चलती रहती है और लास्ट में जाके किताब तैयार होती है। सामाजिक से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ज्ञान सरोवर की किताबें लोक प्रशासन, दर्शन, समाजशास्त्र, शिक्षण विधियाँ, भूगोल राजस्थान का, उसके अलावा भूगोल सब्जेक्ट वाला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, सभी 8 सब्जेक्ट की किताबें भी जीएसपी की मार्केट में आ चुकी है। और तो एक पूरा कॉम्बो पैक बन जाता है सेकंड ग्रेड के लिए जीएसटी का, सामाजिक के लिए। जीके वाला पेपर है, उसकी भी हमने पीवाईक्यू निकाली थी, आप तक पहुंच गई होगी, आपके बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसका आ रहा है। ये किताब हम मार्केट में आ चुकी है। कई विद्यार्थी कर इसमें 21 पेपर हमने लिए हैं 2017 से 2025 तक वाले। चॉइस वाली भर्ती 25 में एग्जाम हुआ और इसकी भी गहन विस्तृत अपडेटेड व्याख्या है। इसमें भी वही पैटर्न है, वर्तमान सिलेबस के अनुसार ही हमने प्रश्न रखे हैं। ऐसा नहीं कि 2017 का पेपर तो है जैसे उसको लगा दिया, 18 का है जैसे, नहीं, उसको चेक किया है कि भी विद्यार्थी कोई फैक्ट याद करे तो वो अनावश्यक क्यों याद करें। ऐसे ही आपको पता होगा सेकंड ग्रेड के लिए किताब हमने निकाली थी 2025 वाली परीक्षा के लिए, और इतना शानदार इसका रिजल्ट रहा कि एक ही पेज से 5-5 प्रश्न, एक पेज से 4-4, 3-3, 2-2 ऐसे ऐसे पेज जो है, इसका पूरा एक घंटे का वीडियो है वो लगा रखा है, 120 पेज का प्रूफ डाल रखा है। तो यहाँ 40% वाली समस्या का समाधान तो आपका अगर बेसिक ठीक है तो एक किताब से ही हो जाता है, आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो लगाया था, इसमें इसका भी मैंने लगा रखा है इसका वीडियो। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर का भी है इसमें। देखो, आप कोशिश तो ये करें कि आप आपके जो नज़दीकी किताब है की दुकान है उससे आप देखें, या फिर उनको नोट करवा देंगे, 2-3 दिन में मंगा देंगे। ऑनलाइन में थोड़ी सी हमारी समस्या रहती है, 7-8 दिन लगते हैं और फिर ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। तो फिर भी आप दूर दराज से हैं, ग्रामीण एरिया से हैं, शहर आपसे दूर है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देवें 8949279482। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं इसकी डेमो पीडीएफ की ओर। टेलीग्राम पे भेज रखी है, वैसे तो टेलीग्राम पे हम महत्वपूर्ण सूचनाएं डालते रहते हैं और ये भेजी हुई है। इसको अपन खोलते हैं तो देखो, इसमें ये डेमो पीडीएफ देख लेते हैं। आपको ये इसका शुरू का पेज हो गया, 8 विषय है, 13 सॉलिड पेपर है, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको अपडेट अपने वाले पे मिल जाएगा। इस पे सभी जीएसपी की किताबों का अपडेट आपको मिलेगा। अपडेट मतलब कहीं कोई त्रुटि रही, कोई अपडेट हुआ, कोई और हुआ, तो वो सब। उसके बाद में ये इसकी विषय सूची है, दर्शन शास्त्र 40 से लोक प्रशासन 69 तक, फिर समाजशास्त्र, इतिहास, राष्ट्र, भूगोल, राजनीति, शिक्षण विधियाँ 271। तो ये पेपर है जो शामिल है 2011 से 2025 तक के। ठीक है, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, सभी इसमें शामिल है। और ये खास बात, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हीं प्रश्न और व्याख्या को शामिल किया है जो अभी सिलेबस में है, ये पूरा प्रयास किया है। फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ आपको सिलेबस भी दे दिया सामाजिक का, किताब पे और टेबल पे किताब के साथ आपके सिलेबस रहे आपके सामने। तो आप इसमें जैसे मान लो इतिहास है तो आप पूरा टिक लगाते जाएं कि हाँ भाई, इतिहास मैंने पढ़ ली, सिंधु घाटी मैंने पढ़ ली, वैदिक युग पढ़ लिया, बौद्ध जैन पढ़ लिया। तो सिलेबस भी आपके सामने होना चाहिए। तो पुस्तक में शुरू के 3 पेज में इसका सिलेबस है। उसके बाद में आता है दर्शन शास्त्र। इस प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 17 सितंबर 2025 को जो हुआ, रित नहीं है, वैधानिक नियम, ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार 3 नंबर ऋण निश्चित कर्तव्य लागू होते हैं, और ये यहाँ पे व्याख्या दे दी है इसकी। अपर ब्रह्म 3 नंबर उत्तर है इसका, ये इसकी व्याख्या देती, पर ब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है, गीता के निष्काम कर्म। तो जहाँ प्रश्न की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ उसकी व्याख्या की है, आश्रव बंद। ऐसे ही आगे चलते हैं, अगला पेपर आता है 28/12/2024 का, उपयोगितावाद, ये पूरा जेम्स मिल का लिख दिया। ऐसे ही लोक प्रशासन की बात करें, वैसे मैं स्वयं भी 2013 से 2017 तक वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद पर कार्य कर चुका हूं। वर्तमान में आरपीएससी द्वारा सीधी भर्ती से इतिहास विषय
कि व्याख्याता पद पे कार्य है। तो अब ऐसे लोक प्रशासन है, तो इसका सरकार के क्या और किस उत्तर हो गया। अब ये लोक प्रशासन में ये है, तो इसकी व्याख्या हो गई मैक्स वेबर परंपरागत सत्ता व्याख्या। तो इस प्रकार से आपको ये टॉपिक सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज समाजशास्त्र, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। इसको टॉपिक वाइज इसलिए नहीं किया कि अब 17 या 18 ही सवाल है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं। तो 17, 18, 15 कहीं तो डिलीट हो गए, तो कहीं 10 भी सवाल बच्चे हैं। तो उस हिसाब से अब आपके एक रिदम चलेगा कि भाई आप मान लो आपने इतिहास वाला पार्ट निकाला, तो इतिहास के 30-40 पेज है, उसको आप आए हुए प्रश्न देख लो अब तक क्या क्या पूछा गया है। तो उस टॉपिक में से और क्या प्रश्न बन सकता है वो यहाँ व्याख्या से निकल जाएगा। तो आया हुआ प्रश्न या उससे संबंधित व्याख्या आसपास की, तो वहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है। और फिर वो पूछेंगे क्या भाई, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि उनमें और कोई प्रश्न बन ही नहीं रहे, उसके आसपास ही बन रहे हैं भाई। कई ऐसे टॉपिक होते हैं छोटे टॉपिक, तो वहाँ सीधा सीधा फायदा मिल जाता है। अब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरा इतिहास का रिदम चल रहा है, 30-40 पेज इतिहास के आप निपटाओगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ पूरा पाठ्यक्रम एक तरह से आपके माइंड में से वापस रिकॉल हो गया है। उसके बाद आगे आपको इसमें देखेंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। ये 1-2 डेमो पेज दिया है, आप इसको आराम से जूम करके देख लेना, क्योंकि आजकल ये सिस्टम हो गया कि भाई आप किताब की दुकान वाले पे जाओ, फिर वहाँ पन्ने पलटो, वो भी कह देता है भीड़ है भाई आगे निकलो, चलो जल्दी करो। आपके पास आराम से मोबाइल में आपने देखा, स्तर देखा आपने, गहनता देखी, उसके बाद में आप सीधे दुकान जाके भी आप वहाँ टाइम न लगा के पुस्तक आपके हाँ लगा कि हाँ भाई ये बहुत उपयोगी उपयुक्त है, तो आप सीधा पुस्तक को ले सकते हैं। और पुस्तक का तो देखो मैं तो अपना होता ही है, ऐसे राजनीति विज्ञान हो गई, और ऐसे ही फिर क्या हो गया ये शिक्षण विधियाँ जो वो हो गई। और ये हमारी ज्ञान सरोवर की अन्य पुस्तकें जो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी है, सेकंड ग्रेड के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें, ये किसी के पेपर वाला। तो इस प्रकार से ये पुस्तक जो है वो आपके लिए एक तो सेकंड ग्रेड वाली हमने तैयार करके लॉन्च कर दी है, और एक जीके वाली भी उपलब्ध है। कमेंट करके आप ज़रूर अपने विचार अभिव्यक्त करना। धन्यवाद।